हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुविंग्स। और ये पार्ट 4 वीडियो है करंट अफेयर कस्पीडी का। जैसा कि आप जानते हैं, आपका और मेरा हम दोनों का है बीपीएससी का एग्ज़ाम, इसलिए हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे साथ साथ। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे जल्दी से जल्दी जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमें जल्द से जल्द स्पीडी करंट अफेयर बुक्स को ख़त्म करना है। तो चलिए 1 2 3 एंड गो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 पेज वन लाइनर एक एक करके पेज नंबर 70 तक कंप्लीट किया। अब हम पेज नंबर 71 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। हमारा पहला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर में के बीच शुरू हुई है? कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। लग रहा है जैसे मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। खैर छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? आरबीआई ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? आरबीआई ने। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? मीराबाई चानू संबंधित है किससे? तो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से। ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शरत कुमार को। शरत कमल क्या है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई। पहली बार कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। किसका? बीएफआई का फुल फॉर्म बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सौर तकनीक ने समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया। आईआईएससी बेंगलुरु ने सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया। आईआईएससी बेंगलुरु ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। ये तो एकदम सबको याद होगा कि पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है। इसको याद रखना है कि भारत का बात आ गया। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? जापान। नाम से ही पता चला जापानीज है साने तकाइची। तो किस कहाँ की पहली महिला पीएम है? पहला बार पीएम बना है फीमेल में जापान की। हालों में कब के बन गई थी पीएम? कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? श्रीलंका। देखो, शक्ति है या तो भारत होगा या श्रीलंका होगा, नेपाल भी हो सकता है या पाकिस्तान में। पाकिस्तान कोई कर्म के नहीं, ऐसा नाम तो रख नहीं सकता है। अब नेपाल का भी थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो भारत है और श्रीलंका है वहाँ का जो कल्चर भी काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए शक्ति का नामकरण भारतीय श्रीलंका, लेकिन याद रखिए श्रीलंका ही रखा है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया, निर्मला सीतारमण। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ गुजरात के गांधीनगर। गुजरात से कौन है? तो चाय बेचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए एनए बॉन्ड
प्रणाली किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने। आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र ने ए बॉन्ड प्रणाली भी शुरू की है। ठीक है। हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष मौसम पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? नासा। नासा कहाँ का है? तो अमेरिका का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? भारत के गुवाहाटी में। भारत के गुवाहाटी में क्या होगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भारत के गुवाहाटी में हो रहा है। भारत और किस देश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास कोकन अभ्यास शुरू हुआ? क्योंकि कोकन होता है भारत और ब्रिटेन। कोकन भारत ब्रिटेन याद रखना है। भारत में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 22 पदक, 6 स्वर्ण और 8 रजत पदक जीते हैं। और राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में। अलवर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? अलवर में। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? भूपेंद्र यादव ने। मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? IIT भुवनेश्वर में। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। और नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? अलवर कहाँ के? राजस्थान के। भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? सिंगापुर में हुआ है। कौन सी हुआ है? तो एक्सरसाइज पैसिफिक रिच। और फिर 68वां राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स संसदीय सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बारबोडस में राष्ट्रमंडल। देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? 1000। देश भर में 1000 IITs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। कौन किया? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। किसने गोवा को माझे घर योजना शुरू करने की? किसने गोवा में माझे घर योजना शुरू की? तो गृह मंत्री अमित शाह। यानी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदल के जुबिन-गर्ग द्वीप कर दिया गया है? सिंगापुर ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 181वां सदस्य देश कौन बना है? मालदीव। INS इंद्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी है जो 20 वर्षों के बाद फटा है, अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। मेरा हऊ चोगबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? भारत। एविएशन मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारत बना है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार
2025 से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई? अबू धाबी में। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा एवं BF चंद्रशेखर को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को। बिल्डथॉन है क्या? बिल्डथॉन याद कर लेते हैं। बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को। इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी मिस्र को। खालिद अल एनानी मिस्र को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। मणिपुर की लिंथो चानबम ने पेरू के लिमा आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तुर्की में। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है तुर्की में, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण हुआ पणजी गोवा। देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा पर्पल फेस्टिवल कहाँ का है तो गोवा का। अब क्या बोला? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो पणजी में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? औषधि निरीक्षक को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षण यानी कि औषधि का निरीक्षण करना है, चेकिंग करना है, जांच करना है, निरीक्षण को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया, यानी कि औषधि में जो रसायन हुआ है उसके निरीक्षण का अधिकार दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया? कोलकाता। NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया? कोलकाता। अबू धाबी 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर आधारित है? परिवर्तन, संरक्षण और सशक्त बनाना। जारी 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा अमेरिका, यानी कि विश्वविद्यालय रैंकिंग में पहला स्थान पर रहा अमेरिका, भारत का स्थान दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की? फिजी ने। फिजी शुरू किया है देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी। मिसेज यूनिवर्स का किताब किसने जीता? 2025 में मिसेज यूनिवर्स का किताब जीता है शेरी सिंह। नोएडा की है शेरी सिंह। ठीक है। किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली राज्य अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया अमेरिकन राज्य ने दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया है। ओके। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेन लॉन्च किया? सक्षम। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? केरल ने। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? रूस में। किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तमिलनाडु सरकार ने किया है। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है?
दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा। देखो 3 भारतीय बंदरगाह है, एक दीनदयाल गुजरात का है, एक ओडिशा का है और तमिलनाडु का है। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु का BO चिदम्बरम पोर्ट और ओडिशा का पारादीप पोर्ट। इन तीनों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। किस देश ने गोबी रेगिस्तान को दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? चीन ने। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एक भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? पलाऊ में।